हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों नागिन, जिसने पहले सीजन से ही मैसिव पॉपुलैरिटी हासिल की थी, अब वो धीरे धीरे खो रही है। क्यों नागिन के न्यू सीजन्स की स्टोरी क्रिंज और छोटे बच्चों से लिखवाई गई हो ऐसा फील होता है। नागिन के न्यू सीज़न में स्टोरी और बीएफएक्स वैसे ही गिर रहे हैं जैसे मेरे बाल आजकल गिर रहे हैं। नागिन के नए सीज़न की स्टोरी को चैट जीपीटी से लिखवाया हो ऐसा लगता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, नागिन कॉन्सेप्ट इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ नया नहीं था। इस पे कई सारी मूवीज़ पहले ही बन चुकी थी और काफ़ी सुपर हिट हुई थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी। नगीना, नागिन और जानी दुश्मन, इन सारी मूवीज़ ने एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया था नाग नागिनों की फिल्मों का। देखो, ऐसा नहीं था कि टीवी पर नागिन पर कोई सीरियल ना बना हो, कई सारे बने थे, पर किसी ने भी उतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं की थी। फिर आया 2016 का नागिन वादों की अग्नि परीक्षा, जिसने एक मैसिव सक्सेस हासिल की थी। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी इंडियन ऑडियंस के बीच और ख़ास करके बच्चों के बीच। इस सीरियल में छोटी नागिन का रोल खुशी दुबे ने किया था और बड़ी नागिन का रोल शांतनी घोष ने किया था। सॉरी, मैं उनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। इसकी स्टोरी टीवी पर दिखाए जाने वाले बाकी टीवी ड्रामा से अलग थी जो नागिन पर बनते थे। इसमें पहली बार नागिन को बहू के रूप में दिखाया गया था। इस सीरियल की कहानी थी, एक अमीर कपल एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट करते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि वो छोटी बच्ची नागिन है। कुछ समय बाद वो कपल की डेथ हो जाती है मिस्टीरियस तरीके से, और वो लड़की अपनी दादी के साथ गांव में रहने चली जाती है। वहाँ उसकी शादी एक लड़के से होती है और बाद में उसे पता चलता है कि उस फैमिली के कुछ मेंबर्स उसके पेरेंट्स के डेथ में शामिल थे। यह सबसे पहले बच्चों में फेमस हुआ था छोटी अमृता की वजह से, जिसका रोल प्ले किया था खुशी दुबे ने। इस सीरियल के एंड होने के बाद भी कई सारे सीरियल्स को लाया गया जो नागिन पर बेस्ड थे, पर कोई भी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाया। और फिर आया एकता कपूर का नागिन सीरियल, जिसने अपने पहले एपिसोड में ही इंडियन ऑडियंस के दिल में एक नई जगह बना ली। ये सीरियल सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ये 2015 से लेके 2016 तक चला था और ये हमेशा ही टीआरपी पे नंबर 1 रहता था। इस सीरियल की स्टोरी, बीएफएक्स, एंट्री सॉन्ग, ट्रैक सॉन्ग सब बेस्ट था, सब लोगों को बहुत पसंद आता था। इसकी पॉपुलैरिटी ने पिछले सारे नागिन सीरियल की पॉपुलैरिटी को ब्रेक कर दिया था। ऑडियंस को इसमें दिखाए गए लव, बिट्रेयल, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती थी। ऑडियंस को दोनों मेन लीड की बॉन्ड काफ़ी अच्छे लगते थे, सबको इनकी जोड़ी काफ़ी पसंद थी। आज भी इन पर रील्स बनाए जाते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं। देखो, मुझे इसकी स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको इसकी स्टोरी पता है, सबने इसकी स्टोरी देख रखी है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके ट्विस्ट पे। देखो, किसी को भी बिलीव नहीं था कि सबसे बड़ी जो विलन होगी वो यामिनी होगी, क्योंकि अगर मुझे कोई कहता कि तुम फैमिली में किसी एक पर्सन को चूज़ करो और इस फैमिली का ही एक मेंबर है जो सबसे बड़ा विलन है, तो मैं यामिनी को कभी चूज़ नहीं करती। हाँ, उसके हस्बैंड को ज़रूर करती क्योंकि मुझे उससे थोड़ा विलन वाला वाइब आता था, लेकिन मैं कभी भी यामिनी को चूज़ नहीं करती क्योंकि वो एक परफेक्ट मदर थी, एक परफेक्ट पत्नी थी। वो फैमिली की एक ऐसी मेंबर थी जिसने शिवन्या का साथ हमेशा दिया था। यामिनी ही थी जो शिवन्या पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। सोचो, एक ऐसा कैरेक्टर जिस पे तुम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, और फिर एक एपिसोड आता है जिसमें सबसे बड़ा राज खुलता है कि वही पर्सन है जो सबसे बड़ा विलेन है, उसी ने ये सारा खेल रचा है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? देखो, मुझे याद है उस समय मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ था। मैं बस सोच रही थी कैसे भी ये गलत साबित हो जाए, कैसे भी मतलब ऐसा दिखा दे ये लोग कि यामिनी को, असली वाली यामिनी को किडनैप कर लिया गया है और उसकी जगह दूसरी आ गई है और ये विलन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, यामिनी ही विलन थी। बट मुझे लग रहा था यार, इसे कैसे भी गलत साबित करो। मुझे यामिनी काफ़ी पसंद आ गई थी उस समय, मैं उसे बहुत पसंद करती थी।
और अचानक इन लोगों ने उसे पूरा उसका कैरेक्टर चेंज कर दिया। जहाँ वो एक टिपिकल सास थी जो अपनी फैमिली के लिए कुर्बान कर सकती थी कुछ भी, और फिर वो बन गई एक लालची औरत जिसे सिर्फ नागमणि चाहिए था और वो कुछ भी कर सकती थी। लाइक अपनी फैमिली को ख़त्म कर दिया उसने उसी के लिए, अपने भाई को मार दिया नागमणि के लिए। और मुझे लगता है आज तक नागिन के जितने भी सीजन्स आए हैं इतना बड़ा राज नहीं था किसी में, क्योंकि अगर सुमित्रा की बात करें नागिन सीज़न 3 की, तो सबको कहीं ना कहीं शक था कि कहीं सबसे बड़ी विलन सुमित्रा ना हो, क्योंकि वो भी यामिनी की तरह इतनी परफेक्ट बन रही थी, बेला पर इतना बिलीव कर रही थी। और अब बात करें श्रेषा की, जो शिवन्या की सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसने पूरा साथ दिया था इस रिवेंज में शिवन्या का, वो भी आगे चल के ऋतिक के प्यार में पड़ जाती हैं और शिवन्या से दुश्मनी ले लेती हैं। देखो मुझे शिवन्या भी पसंद थी और श्रेषा भी, और श्रेषा को जब इन लोगों ने विलन बना दिया ना, वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लाइक कितनी परफेक्ट बॉन्ड था यार इन लोगों का, ये तो बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन इनको तो उसका वो कैट फाइट दिखाना ज़रूरी था। अब बात करते हैं नागिन सीजन 2 का। देखो नागिन सीजन 2 मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बहुत लोगों को बहुत पसंद आया, बट मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और ख़ास करके रॉकी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, वो मुझे हमेशा रेड फ्लैग लगता था। बाकी उसकी स्टोरी अच्छी थी, सीजन 1 जितनी तो नहीं थी पर ठीक ठाक थी। सीजन 2 में जो इन लोगों ने शेषा और यामिनी का साथ दिखाया था, मुझे वो काफ़ी पसंद है। लाइक उन लोगों की वो छोटी छोटी फाइट, और स्पेशली वो जब यामिनी कहती थी ओ मेरी प्यारी नागिन शेषा को, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और सीज़न 3 मुझे पसंद आया था क्योंकि उसमें माहिर और बेला की जो बॉन्डिंग थी, केमिस्ट्री थी, वो काफ़ी अच्छी थी, उसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी और उसमें स्टोरी भी थी, ना कि सीजन 2 की तरह सिर्फ ड्रामा। देखो मैं हमेशा प्रे करती थी कि इसमें विशाखा जो है वो श्रेषा की तरह ना हो, पर इन लोगों ने एंड तक तो नहीं दिखाया विशाखा को बुरा, लेकिन लास्ट एपिसोड में उसे ही विलेन बताया गया। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इन लोगों ने माहिर और बेला की लव स्टोरी को हैप्पी एंडिंग दी। देखो नागिन के जितने भी सीजन्स थे ना, वो सारे सीजन्स में जो हीरो थे उसमें जो सबसे बेस्ट हीरो था वो माहिर ही था। एकदम ग्रीन फ्लैग नहीं ग्रीन फॉरेस्ट था ये हमेशा बेला का साथ देता था, कभी उस पर डाउट नहीं करता था। इवन जब उसकी याददाश्त चली भी गई थी तब भी उसने बेला पर ही बिलीव किया था। और अब बात करते हैं नागिन 4, 5, 6 की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसमें ड्रामा ज़्यादा था, स्टोरी कम थी। इन तीनों नागिन सीज़न के हीरोज़ एकदम रेड फ्लैग थे। लाइक मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते थे यार, तुम हीरो को दिखा रहे हो, थोड़ा अच्छा दिखाओ, उसे बाद में जाके हीरो बनाना है कि देखो यही हीरो था। अब तुम उसमें इतनी ज़्यादा बुराइयां दिखा दे रही हो बैड बॉय के नाम पर। स्टोरी की तरह इन सभी तीनों सीजन्स में VFX भी उसी तरह था, उससे देख के लग रहा था छोटे बच्चे से करवाई हो। आपके पास इतने सारे पैसे हैं, आप थोड़ा पैसा उसमें भी लगा दो यार, स्टोरी को अच्छा करो, VFX से अच्छा करो। लेकिन नहीं, इन लोगों ने तो शायद सारा उनके कपड़ों पे ही लगा दिया था। और अब बारी आती है सीज़न 7 की, जो मुझे और बिल्कुल नहीं पसंद आया। देखो मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें जो हीरोइन है उसे थोड़ा बहनजी टाइप में दिखाना है, बट इतना भी बहनजी टाइप में नहीं दिखाना था यार। और ये बताओ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसके 2 दांत कहाँ गए जो बाहर निकले हुए थे? ऐसा लग रहा है कि एकदम दूसरी पर्सन आ गई हो। पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसकी कौन सी ऐसी प्लास्टिक सर्जरी हुई है जो ये ऐसी दिख रही थी और बाद में ऐसी हो गई हो? इसकी स्टोरी मुझे सबसे ज़्यादा क्रिंज लग रही है। और इस स्टोरी में देशभक्ति वाला ट्रैक लाना ज़रूरी था क्या? माना कि हमारी कंट्री में कई सारी मूवीज़ देशभक्ति पे दिखा के काफ़ी फेमस हो रही है, बट ये नागिन का कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? वेल छोड़ो, जो करे ये वो कम होगा। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।